वो अपने साथियों के साथ आते हैं। वो पाल्मा को रनवे पर देखकर ये लोग उसे मारने वाले थे और तभी पाल्मा वहाँ से भागकर एक यार्ड में छुप जाती है जहाँ पे एक टिकनॉव नाम का मैकेनिक रहता है। वो पाल्मा को एक ट्रेलर के नीचे छुपा देता है और जब गार्ड वहाँ आते हैं तो वो उसे पाल्मा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब जब टिकनॉव पाल्मा को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये परेशानी में है। वो उसे कुछ खाने को देता है और उसे यहीं पे आराम करने को कहता है, लेकिन तभी पाल्मा को एक प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है और वो फिर से भागते हुए रनवे की तरफ चली जाती है और सोचती है कि ईगर उसे वापस लेने आ गया है। गाइस, हम इस प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो कि प्लेन में अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉस्को आ रहे हैं। इस प्लेन को एक विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा था और उसी प्लेन में उसका 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम था कोलिया। अब विक्टर प्लेन को लैंड कराता है पर उसी दौरान रनवे पे पाल्मा आ जाती है जिसे देख के वो दोबारा से प्लेन को ऊपर कर देता है। अब ये देखकर अंदर बैठा मिनिस्टर को काफ़ी गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद प्लेन फाइनली लैंड हो जाता है, लेकिन इतनी बेकार लैंडिंग की वजह से मिनिस्टर जुरीना से काफ़ी नाराज़ हो जाता है जो कि यहाँ की हेड है। जुरीना उनसे कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम इस डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अब पाल्मा वहीं एक प्लेन के पास खड़ी रहती है। वो प्लेन से उतरते हुए सारे पैसेंजर को काफ़ी गौर से देखती है और उसमें हमेशा की तरह आज भी लग रहा है कि ईगर उसे लेने आया है। इस बेचारे को ये नहीं पता होता कि वो हमेशा के लिए इसे छोड़कर यहाँ से चला गया है। और तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं जो पाल्मा को मारने लगते हैं और फिर उसे किसी तरह से पकड़ लेते हैं। वो सबको बताते हैं कि हमें इसे गोली मारने का ऑर्डर मिला है, जिसके बाद वो पाल्मा को पकड़ के बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और टिकनॉव भी आ जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देखकर वो बहुत उन्हें रोकते हैं, लेकिन ये लोग उनकी एक बात भी नहीं सुनते। वहीं थोड़ी दूर पे कोलिया उनकी बातें सुन लेता है और उसे पाल्मा पे बहुत ही दया आ जाती है, जिस वजह से वो उस बस में चुपके से घुस जाता है और जाके बस का गेट खोल देता है। और गेट खुलने की वजह से पाल्मा वहाँ से भाग जाती है। कोलिया की इस हरकत की वजह से वो गार्ड उसे बहुत गुस्सा होते हैं, उसे बहुत सुनाते हैं। पर तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो उस गार्ड को बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसे संभाल लूँगा, तुम यहाँ से जाओ। अब विक्टर की बात सुन के वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम विक्टर और जुरीना को देखते हैं। जुरीना विक्टर को उस रफ लैंडिंग की वजह से काफ़ी बुरा भला सुनाती है और वो उसे ये तक बोल देती है कि उसे इस लैंडिंग की वजह से अब इंटरनेशनल फ़्लाइट का लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अब विक्टर उसे बताता है कि उसकी वाइफ के जाने के बाद वो और उसका बेटा काफ़ी मुश्किल में है, इसलिए उसका बेटा काफ़ी परेशान रहता है और इसी वजह से उसका काम पे ध्यान नहीं लग रहा है। अब जुरीना उसकी बात प्रॉब्लम उसकी समझ जाती है और उसे सॉरी बोलती है, उसे माफ़ी मांगती है। आखिर में वो ये बोल के उसे वहाँ से भेज देती है कि कुछ महीनों में तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। विक्टर को ये बात सुन के खुश हो जाता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। अब रात हो जाती है दोस्तों और विक्टर और कोलिया अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उन दोनों की बातों को सुन के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में कुछ खास नहीं